रिकॉर्डिंग से पहले एक शेयरिंग करूँ। हाँ। हाँ रुचि जी, स्टार्ट करो। छोटी सी शेयरिंग है। मेरे ऑफिस जहाँ मैं जाती, मेरे खुद का बिजनेस है, ऑफिस है, तो नीचे एक अंकल की दुकान है। वो कभी किसी को उधार नहीं देते हैं। तीन हम्म। चार बार मैंने भी कोशिश करी, अंकल प्लीज मैं आपको शाम को लाके दे दूंगी ना, पैसे दे दो ना। नहीं, नहीं देते। एक दिन ऐसे रात को ऑफिस के काम से जाना था, तो मैंने सोचा मोबाइल में पड़े होंगे या साइड में रखे होंगे तो मैं ले आती हूँ। 60 रुपीज की बात थी वो। तो मैं गई, मैंने अंकल, अब मैंने मोबाइल देखा, चेक किया, पैसे नहीं थे। मैंने अंकल मेरे को चाहिए वो चीज, पर मैं पैसे नहीं लाऊं, क्या करूं? तो 2 मिनट चुप रहे। फिर साइड में एक दो सोसाइटी के लोग भी बैठे थे, तब मुझे लगा मैं इनको बोल देती हूँ, अंकल आप पैसे दे दीजिए, मैं आपको कल दे दूंगी। तो मैंने, अंकल पैसे नहीं लाई, कल दे दूं चलेगा? और मैंने कुछ भी है ना, मैनिफेस्ट नहीं किया, कोई प्रेयर नहीं किया, ऑटोमेटिक बस मैंने इतना ही बोला, अंकल मैं नहीं लाई हूँ, आप मुझे दे दीजिए ना प्लीज, मैं कल दे दूँ। हाँ ठीक है बोले, आप लेके चले जाओ बोले। पहली बार मैंने 1 साल में पहली बार उस बंदे ने मुझे उधारी दिया, नहीं तो वो कभी किसी को उधारी नहीं देता है। तो मैंने उसको शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू अंकल, ब्लेस यू अंकल, आपने मुझे दिया। तुरंत मन से खुशी हुई कि अंकल ने मुझे उधार दे दिया। सही है, सही है, बहुत अच्छा। ये सब क्या होता है कि जब हम अलाइन होते हैं ना अपनी यूनिवर्स की जितनी भी वाइब्स है उससे अलाइन होते हैं। अलाइन मीन्स एक ही लाइन में है हम उनके, है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी पे। तब हमारी ये सारी चीजें पूरी होती जाती है। जो हम सोचते हैं वो होता है, जो हम सोचते हैं वो होता है। हाँ हिमांशी जी, आप बताओ। मैं ये बता रही थी, जब अपन मनी का कर रहे थे ना हाँ अभी, उसमें मेरे को मतलब मेरे पैसे रखे हुए कहाँ कहाँ थे मुझे भी नहीं पता है। और हाँ अचानक से में मुझे इतने सारे मनी मिली है। मैं जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, जहाँ हाथ डाल रही थी वहां से नोट वोट निकल रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई। वाओ। ये चीज होनी थी, ये तो चीज पक्का होनी थी। क्यों मतलब, अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब चीजें होनी ही है। वाओ। लिटरली। और हुआ ये है कि मेरे को वैसे खर्चा इनसे ले मतलब बोलना पड़ता था, भाई हाँ डेट्स आ गई हैं, दे दो। अभी बिना बोले मेरे को बढ़ करके मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। एक और शेयरिंग है, एक और हाँ। शेयरिंग है। अरे वाह, आज आ, तो। हाँ बोलो बोलो, बताओ तीन एक साल बार से शेयर। मेरे हस्बैंड को 3 साल से मेरे हस्बैंड को लैडर लेने को बोल रही हूँ कि मुझे लैडर दिला दो, साफ सफाई में लगता है मुझे। हाँ अभी 1.5 साल हुआ है नए घर में शिफ्ट होने का। हाँ। तो तब से बोल रही हूँ, तो मुझे प्लेटफॉर्म पे चढ़ के फिर कबर्ड पे पैर रख के सामान निकालना पड़ता है। मैंने एक दिन, जिस दिन मैं गिर जाऊंगी ना, मेरा सर भी फूटेगा, कमर भी, और नीचे का मेरा जाएगा, आप दिला रहे हो कि नहीं दिला रहे हो। और जब से अपन ने मटकी वाला मनी वाला स्टार्ट किए हैं, तब से मनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी कम हुई है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, आता है तो चला भी जाता है चीजें हम्म। लेने में। पर वो लैडर भी आ गया, और किचन के पास सेफ्टी लगवानी थी, मुझे ग्रिल लगवानी थी, वो भी हो गया। यानी कल 11 तक 1 महीने में मेरे 3 4 जो काम थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हो गए। जिस चीज के लिए मैं 3 साल से लगी थी, वो इस 1 महीने में कंप्लीट हो गया। वाह, बहुत अच्छा। पर रुचि जी देखो, आपको है ना एक बात मैं जरूर समझाना चाहूंगी। आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हो, पता है, आप हर चीज कर रहे हो, जो जो चीज समझ रहे हो वो कर रहे हो। बट जो आपके हाँ। वर्ड्स है ना, वो आपके वर्ड्स अच्छे नहीं है। आप अपने वर्ड्स को पकड़ो। अभी जैसे आपको लग रहा है कि आप सिर्फ हस्बैंड से बात कर रहे हो, तो आप कुछ भी बोलते हो उनको। जैसे अभी आपने अपने लिए वर्ड्स यूज किए, से ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। एक मैंने किसी की शेयरिंग सुनी थी, मतलब शेयरिंग नहीं थी वो एक्चुअली, मतलब किसी की कोई स्टोरी थी, कहानी कहानी थी। सुनना एक बात है ना, एक हाँ। लेडी थी। मैं नहीं जानती, मतलब किसी ऐसे ही कोई रैंडमली मैंने स्टोरी सुनी थी, ठीक है। एक लेडी थी, उनका एक बच्चा था जो नहीं रहा, ठीक है। तो उस टाइम पे हाँ। उस मदर की हालत बहुत बुरी थी। ओके। तो आप हम समझ सकते हैं ना कि वो कितनी लो फ्रिक्वेंसी पे थी उस टाइम पे। ओके। हाँ। तो उन्होंने उस टाइम पर ऐसे वर्ड्स बोल दिए कि हाय मेरे तो घुटने गए, कुछ इस तरह से कुछ बोल दिया होगा उन्होंने। बट आप समझना कि उनकी फ्रिक्वेंसी ना बहुत बुरी थी उस टाइम पे। और जो वर्ड्स थे ना वो भी बहुत बुरे थे। आपको पता है, 1 साल बाद, एग्जैक्टली एक साल बाद उनके घुटनों में कुछ भी नहीं था। अगर आप जाकर के किसी उनका टेस्ट कराते हो तो उनके घुटनों में कुछ भी नहीं था। बट स्टिल उनके घुटने काम नहीं कर रहे थे। उनके जो नीज थे ना वो काम करना बंद कर दिए। फिर वो किसी हीलर के पास गई थी, उन्होंने अंदर से उनको बहुत ज्यादा हील किया, हो पोनो पोनो कराया, उसके बाद जाके उनके नीज में फर्क आया। तो जो हमारी हेल्थ चैलेंज भी होते हैं ना, ये सब चीजें ना, उन ये सब चीजें
ऐसी इनविजिबल चीजों पे डिपेंड करती है जो हमें पता ही नहीं होती। तो कभी कभार जो ये जैसे आपने वर्ड्स अभी बोले है ना, तो ये वर्ड्स है ना, बहुत सोच समझ के बोलो वर्ड्स को, आप बहुत सोचो समझो फिर बोलो। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है मानो मैम, अपन ना बोलते नॉर्मली बोलते ना, तो सामने वाले को उसका जिस दिन अपन बोलो कि मुझे ये हो जाएगा ना, आप नहीं दिला होता दे रहे है। हो कुछ ऐसा प्रॉब्लम। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन्हीं सब चीजों की तो आप अफर्मेशन करो, इन्हीं सब चीजों की आप और प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है कि हमारे गंदे वर्ड्स बोलने से ही कोई चीज होगी। इनफैक्ट गंदे वर्ड्स बोलने से ना उन्हें कुछ नहीं होने वाला, हमें होने वाला है वो सब चीजें, है ना। हम सफर करेंगे, वो लोग नहीं करेंगे। हाँ वो तो समझ सही रहे हैं? बात है। हाँ। नहीं तो वो बस भी मुझे आप डांटते। प्रैक्टिस बहुत अच्छा करते हो, बट आपकी ना बस ये चीज में आप पीछे रह जाते हो कि आप वर्ड्स थोड़े अच्छे यूज करो। मैंने बहुत बार नोटिस किया आपके वर्ड्स, बहुत बार, है ना। नेगेटिव बोल जाते हैं, नेगेटिव हाँ। बोल देती हूँ। हाँ बोल देते हो आप करते हो, मैंने देखा है, आप ग्रेटिट्यूड करते हो, आप प्रैक्टिस पूरी करते हो। तो उसके लिए मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, बट आपके वर्ड्स को थोड़ा संभालो। ठीक है। और ओके एक चीज ओके। ना मैं शेयर करती हूँ, जैसे ये कोई शेयरिंग नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात बता रही हूँ। अ, हिमांशी लेखवानी जी है ना क्लास में। हाँ हिमांशी। हाँ, यस यस। यस ठीक। यस। ठीक है ठीक है। अब मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है। ये जो हिमांशी लेखवानी जी है ना, इनकी जो डॉटर है वो मेरी मीत की बेस्टीज है, दोनों बेस्टीज हैं। ठीक है। और इनकी बच्ची मेरे पास ट्यूशन भी पढ़ती है। अब कल की ही मैं आपको एक बात नॉर्मल बताती हूँ कि हुआ क्या था। कल, कल नहीं परसों की बात है। ठीक है। ये बच्ची जो है इसको साइकिलिंग करनी थी मेरी ही एक ट्यूशन की और स्टूडेंट के साथ। ठीक है। क्योंकि मीत उस टाइम बैडमिंटन जाती है, तो इसका ये था कि ये दोनों अभी साइकिलिंग कर लेंगे, उसके बाद जब मीत बैडमिंटन से आएगी तो मीत के साथ दोनों बहुत खेलते हैं और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। टचवुड बहुत अच्छा है दोनों का। ठीक है। तब इसको जो दूसरी स्टूडेंट के साथ साइकिलिंग करनी थी, उन्होंने कुछ सोचा था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। ओके। तो वो जो बच्ची थी वो आई नहीं अभी तक। तो ये जो बच्ची है, इनकी जो बच्ची है, वो मेरे घर के अंदर आकर के मुझे इसने बोला कि चाची आप कॉल कर दो एक बार उसको कि वो आ जाए। ओके। अब क्या होता है, जैसे कि आप लोग भी समझ सकते हो, ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं, है ना, कि मुझे पता है कि इस 1 घंटे में मुझे फटाफट पूरा खाना बनाना है, नाश्ता भी बनाना है, सब कुछ करना है ना, तो अपन जल्दी जल्दी वो सब चीजें कर रहे होते हैं। उसमें अगर अपना भी बच्चा आ जाता है ना, तो अपन को अपने बच्चे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। नॉर्मल है ना, ये सिचुएशन तो सभी के साथ होती है ना। तो अपने बच्चे के साथ भी अपन को गुस्सा आ जाता है यार, कि बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, अरे मैं लेट हो जाऊंगी ये और वो। तो उस टाइम क्या हुआ कि उसने जब मुझे बोला कि कॉल कर दो, तो मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि अरे यार मेरे को खाने में डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर वो तो बाहर चली गई, कि बोला मैं वेट करती हूँ उसका, उतने में फिर वो दूसरी जो बच्ची थी उसका कॉल आने लग गया। तो मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब इधर खाना बनाऊं या ये चीजें हैंडल करूं, समझ में नहीं आया, एकदम से गुस्सा आ गया। ठीक है। नॉर्मल चीज थी। अब देखना क्या हुआ, 2 मिनट बाद ये बच्ची फिर से घर के अंदर आई और मेरे को क्या बोल के गई कि चाची आप है ना टेंशन मत करना, वो आ गई है, वो मुझे मिल गई है और हम दोनों साइकिलिंग करने जा रहे हैं। सी। अब हुआ क्या, जो मेरा गुस्सा था वो अचानक से कन्वर्ट किस में हो गया, कितना प्यार आया उस बच्ची पे मुझे, कि देखो कितनी रिस्पॉन्सिबल बच्ची है, कि वो अंदर आके मुझे इन्फॉर्म करके जा रही है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था मुझे इन्फॉर्म करके जाने का। वो चाहती तो वो बाहर से ही चली जाती, है ना। पर वो मुझे अंदर आके इन्फॉर्म करके गई है और ये और बोल के गई है कि आप टेंशन मत करना, वो मुझे मिल गई है, अब मैं जा रही हूँ उसके साथ। मुझे इतना अच्छा लगा ना। उसके बाद आप ध्यान से समझना कि मैंने खुद को कैसे पकड़ा। राइट। मैं मुझे फील हो गया, मतलब मुझे मेरे को ऐसा फील हो गया ना कि मैंने इस बच्ची पे बिना बात के गुस्सा कर दिया। तो मैंने क्या करा, 11 टाइम्स खाना बनाते बनाते उस बच्ची के लिए होपोनोपोनो किया। ठीक है। उसके बाद ना मैंने उसकी मम्मी का और उसका दोनों का ग्रेटिट्यूड किया, कि उसकी मम्मी ने उस बच्ची को कितनी अच्छी परवरिश दी है ना, कि बच्ची आकर के मुझे इन्फॉर्म करके गई। और यही जो मम्मी है, इनकी दोनों बेटियां बहुत मैनर्स, बहुत अच्छे एटिकेट, सब कुछ बहुत अच्छा है। इन दोनों का मैंने बहुत ज्यादा शुक्रिया किया। तो अब क्या हुआ देखो, ध्यान से समझो, कि गलती से अगर मेरे उस गुस्से से हल्का सा भी कोई कार्मिक साइकिल हमारी बनती भी, वो मैंने एक तो पहली बात हो पोनो पोनो करके नॉर्मल कर दी, उसके बाद मैंने ग्रेटिट्यूड और कर दिए। तो जहां मैं 10 कदम पीछे जाती, वो ही 10 कदम मैंने उसको नॉर्मल कर दिया सब कुछ। समझ रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि मैं जान करके बता रही हूँ, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि हमें अपने ही वर्ड्स को ऐसे पकड़ना होता है कि कहाँ हमने गलती कर दी। ओके। ओके। हाँ।
तो इसीलिए मतलब अपने आप को पकड़ो, बार बार पकड़ो। हम लोग क्या करते हैं, अभी शायद बहुत कम करते होंगे पर पहले बहुत करते थे, कि दूसरे में कितनी कमी है, दूसरे में कितनी बुराइयां हैं, सब हमें पता है। उसने कब कब झूठ बोला था, उसने इसके साथ कब बुरा किया था, कब नहीं किया था, सब हमें पता है। बट हम खुद क्या झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता होता। तो इसलिए खुद पर पूरा ध्यान दो कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने उसको थोड़ी ना चिल्लाया था, ना मैंने उसको डांटा था, बट मैंने अंदर तो सोचा था ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है ना। अंदर तो मेरे मन में फीलिंग आई थी ना एक बार के लिए, तो उसके लिए मैंने हो पोनो पोनो किया। ठीक है, चलो बुक स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो, कृतज्ञता प्रेम का पुल है। अब जहां पे भी जो भी सिचुएशन अपनी है, अगर अपन मान लेते हैं कि अपन अभी बुरी सिचुएशन पे है, या पहले हम खुद को देखें तो हम लोग बहुत बुरी सिचुएशन में थे, राइट। बट अब अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी जगह पहुंचना है, एक ऐसी खुशियों भरी जगह जो हमारी ड्रीम लाइफ है, हमें वहां पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा, कृतज्ञता को इस मतलब एक ब्रिज के तौर पे देखना है। हमें हमें उस हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना है, जो चीज हमारी जो चीज नेगेटिव है, उस हर चीज का ग्रेटिट्यूड करके हमें एक ब्रिज क्रिएट करना है, जहाँ जिस ब्रिज के थ्रू हम लोग हमारी ड्रीम लाइफ तक, हमारी इच्छा अनुसार जो हमें चीजें चाहिए उस तक हम पहुंच सके। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे, तो हम हर निराशा में परितोषिक खोज ही लेंगे। मीन्स अब अगर हम लोग हर एक सिचुएशन को पीसफुली सोच कर समझ कर सॉल्व करेंगे, इवॉल्व करेंगे, तो हमेशा हमेशा देखना कि हमारे लिए जो रास्ते हैं ना, वो अपने आप खुलते जाएंगे। जैसे उषा जी की भी शेयरिंग देखी हमने आज, है ना, कि अपने आप रास्ते खुलते हैं, अपने आप। क्यों? क्योंकि हम लोग, ऐसा नहीं है कि उस सिचुएशन में वो ग्रेटिट्यूड कर रही थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट क्या हुआ, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम ग्रेटिट्यूड करती है, तो ये छोटी छोटी चीजें तो हमें फ्री में ही मिल जाती है। देखो, ये ब्रिज बना हुआ है, इस पिक्चर में भी देखना, इस तरफ है हम और इस तरफ है हमारी मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी लाइट वाली जो जिंदगी है ना, रोशनी से भरी जिंदगी, वो ये है। और ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज किस चीज का है, ये ब्रिज है कृतज्ञता का ब्रिज। कृतज्ञता की बदौलत ही, अब ये जो ऑथर है ना खुद, रोंडा बर्न, ये खुद अपनी स्टोरी बता रही है ना। कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी माँ गहरे दुख से उबर कर खुशी तक पहुंची। मेरे माता पिता पहली नजर में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत मधुर था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत ही दुखी रहने लगी, क्योंकि उन्हें उनकी कमी बहुत खलती थी। लेकिन इस दुख दर्द में भी माँ कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशने लगी। उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी, वे उसके लिए कृतज्ञ थी। वे भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीजों की तलाश भी करने लगी। कृतज्ञ होने के लिए उन्हें पहली चीज यह मिली कि वे अब यात्रा कर सकती है। मेरी माँ हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी, लेकिन इसीलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि पिताजी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। माँ ने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें भी की जो वे हमेशा करना चाहती थी। कृतज्ञता की ही वह पुल था जिसने मेरी माँ को अपार दुख से बाहर निकाला और उनके जीवन को दोबारा खुशहाल कर दिया। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो दुख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव ही नहीं होता। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं, तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोज लेने के बाद दूसरी तलाश करें, और फिर तीसरी की, क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई हर चीज से परिस्थिति बदलती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। अब देखो, कोई भी हम लोग वैक्सीन लगाते हैं तो हम क्यों लगाते हैं वैक्सीन? क्योंकि हम अब उस चीज से प्रोटेक्टेड है, हमें पता है कि अब वो चीज हमें नहीं हो सकती। तो सिमिलरली, अगर आपकी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अगर अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया ग्रेटिट्यूड करना, तो एक बार के लिए ना अब शुरू कर दो।
आप फील करो, एक बार सोचो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, उस बारे में सोचो। फिर उसका ऑपोजिट सोचो कि उसमें से क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो हम निकाल सकते हैं। जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद कहें। जब कार पार्क करने की अच्छी जगह मिले, जब रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए, या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले, तो धन्यवाद दें। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। आपकी आंखें जो खोज सॉरी आपकी आंखें जो है, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है, और आपकी त्वचा जो महसूस करती है, अपनी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दे। पता है, मेरी लाइफ में ना एक दिन ऐसा भी था जब मैं इतना डीप ग्रेटिट्यूड करती थी, क्योंकि मुझे ना मतलब नॉर्मल चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं निकलता था। तो मैं क्या करती थी, मुझे समझ में ये जो चीज आ चुकी थी, जो मैं अभी समझा रही हूँ, कि ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है ना। उसी से ही अपनी अपनी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होगी, जो करंट सिचुएशन है उसी से ही चेंज होगी। इतना मुझे समझ में आ गया था। तो पता है, अगर मुझे कहीं पे भी इचिंग भी होती थी, खुजली भी होती थी ना, तो मैं उसका भी शुक्राना करती थी। आप लोग बिलीव करोगे इस चीज को, मैं शुक्राना करती थी कि मेरे सेंसेस इतना अच्छे से काम कर रहे हैं कि मुझे इचिंग हो रही है। मेरी अंदर की जो नसें हैं वो सब इतने अच्छे से वर्क कर रही हैं कि वो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो कम्युनिकेशन है, वो मेरे ब्रेन तक पहुंचा रही है, और ब्रेन मेरे हाथों तक पहुंचा रहा है कि मैं वहां जगह पे इचिंग कर पा रही हूँ, मैं खुजली कर पा रही हूँ। मेरे हाथों में इतनी शक्ति है कि मैं उधर जहां पे भी इचिंग हो रही है वहां उसको खुजल पा रही हूँ। मैं सच में इतनी डीप कृतज्ञता भी कर चुकी हूँ। तो जो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, वो कोई मजाक नहीं है, वो सच में कोई मजाक नहीं है। मैंने सच में ग्रेटिट्यूड भर भर के किया है ना। उन पैरों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप चलते हैं, उन हाथों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप अपने ज्यादातर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दें जिसे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतीक्षा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दें जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं और आपका उपचार होता है। इसी तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दें जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं, ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सके। अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपका शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है, और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार, हम खुद हैं। एक चलते फिरते चमत्कार अपन खुद हैं। पता है, मैं कल ही किसी की ऐसी शेयरिंग सुन रही थी। उन्होंने क्या बताया कि उनको यूट्रस में कोई चैलेंज था, ठीक है। डॉक्टर ने क्या कर दिया, कह दिया, ऑलमोस्ट मतलब यूजुअली हम सुनते हैं कि लेडीज में ये प्रॉब्लम फीमेल्स में हो जाती है, ये चीज है ना। तो उनको डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेट करना पड़ेगा। बट आप लोगों को भी, जैसे जिसको भी पता होगी ये बात, तो उनको पता होगी कि ऑपरेट है ना तुरंत नहीं हो जाता। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट महीने आपका सोनोग्राफी होती है, उसके बाद 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, फिर वापस से सोनोग्राफी होती है, उसके बाद डिसीजन होता है कि ऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके। तो उन लेडी ने पता है क्या किया, उन्होंने ना डीप ग्रेटिट्यूड के, अपने यूट्रस के, अपने पूरे बॉडी के, ठीक है, और उन्होंने 8 मिनट का विजुअलाइज किया कि उनको यूट्रस नॉर्मली ही हील हो चुका है, उनका यूट्रस जो है वो एकदम हील हो चुका है। और उन्होंने उस दिन को विजुअलाइज किया कि वो डॉक्टर जो है उनका जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो जो डॉक्टर है वो खुद आगे होकर के मना कर रहे हैं कि वाह ये तो कोई मिरेकल हो गया, और इनका यूट्रस जो है वो अपने आप ही हील हो गया, बस मेडिसिन और थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी और उससे ही ये हील हो जाएगा, ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये विजुअलाइज किया, और वो सच में बोल रही थी कि हम लोग, मतलब वो लोग जो है वो घर से बिल्कुल ऐसे बोल के गए कि चलो ठीक है भाई ऑपरेट हो रहा है, हम वहां जा रहे हैं और ऑपरेशन होने वाला है। और वहां पता चलता है कि उनका यूट्रस लिटरली हील हो चुका है। ये कोई मजाक नहीं है, मतलब ये कोई फालतू की रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं है, ये मैंने सच्ची में किसी से शेयरिंग सुनी थी। तो मतलब ये सब कोई ऐसी फालतू थोड़ी ना बोल रहे हैं, है ना। इन्होंने भी प्रैक्टिस की है, इन्होंने भी मेहनत की है, तब जाकर ये यहाँ तक पहुंच पाए हैं।
अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने काम धंधे पर और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दे। ठीक है। सूर्य के लिए धन्यवाद दे, उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जिसे आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह पाते। पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। यातायात के उन साधनों के लिए धन्यवाद दें जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन को आरामदायक बनाने के लिए जरूरी सेवाएं प्रदान करती हैं। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पसीना बहाया ताकि आपके नल चालू करते ही उसमें ताजा पानी आ जाए। पता है, हमारे घर के बाहर है ना एक धोबी भैया बैठते हैं। ठीक है। और हमारे घर के बाहर है ना एक बहुत बड़ी टंकी बनी हुई है, पानी की जो टंकी होती है ना जहाँ से वाटर सप्लाई होता है, वो बनी हुई है। वो जो धोबी भैया है ना, वो रोज शाम को एक वो जो गवर्नमेंट वाला कुछ ऐसे रोड के अंदर बना हुआ होता है, शायद वो नल टाइप कुछ होता है, मुझे नहीं आइडिया इतना क्या होता है। उसको रोज ऑन करते हैं और रोज ऑफ करते हैं, जितना टाइम के लिए वो आता है और जितना टाइम के लिए नहीं बंद करना पड़ता है वो रोज ऑफ करते हैं। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, बट जब हमारे घर के बाहर टंकी बनी, जब हमने ये सारी चीजें मतलब सामने से देखी, तब हमें पता पड़ा कि ऐसा भी होता है। तो पता है, मैं उन धोबी भैया के लिए भी ना बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ कि वो जब वो ऑन कर रहे हैं तभी हमारे घर में वाटर सप्लाई आ रही है ना। तो मतलब समझ पा रहे हो ना कि इतना डीप ग्रेटिट्यूड हमें लिखना होता है। और उन्हीं धोबी भैया की वजह से क्या होता था, जब मैंने बिल्कुल पहले ट्यूशन स्टार्ट किया था तब मैंने बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा रखा था। तो क्या होता था, उनकी वजह से मेरे पास ट्यूशन के स्टूडेंट्स आते थे। ठीक है। तो ये ग्रेटिट्यूड का ये भी एक रीजन हो गया। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पानी आ गया, और सभी को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि बिजली का स्विच चालू करते ही रोशनी हो जाए। सभी को धन्यवाद दें। उन बहुत से लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने बरसों तक दिन रात मेहनत करके पूरे संसार में ट्रेन की पटरियां बिछाई। उन सभी को धन्यवाद दें। और उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना तो संभव ही नहीं है, जिन्होंने सड़कें बनाने का कमर तोड़ काम किया, जिन पर हम वाहन चलाते हैं और जो पूरे संसार में जीवन को जोड़ने वाला नेटवर्क बनाती हैं, उन सभी को धन्यवाद दें। आम जीवन में हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज्यादा मिलता है, और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। यही याद रखिए कि आप जितना ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर स्वास्थ्य पर आपका ध्यान तभी जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं या आपको चोट लग जाती है। ठीक है। अभी एक बार के लिए अपन यहीं छोड़ते हैं इसको, क्योंकि वो अफर्मेशन वाला भी करना है थोड़ा सा। अब देखो, एक बार एक चीज समझना, ये स्वास्थ्य वाली कहानी है ना, जो सच में जब भी मतलब फालतू बैठे हो ना तो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखो, जिससे कि क्या होगा कि बाय चांस कोई हेल्थ चैलेंज आने वाला भी होगा ना, तो भी हो सकता है कि वो अपने आप ही अंदर हील हो जाए। ठीक है। और इस हेल्थ से मैं एक बात बता रही हूँ कि 1 जनवरी से हम लोग अपना भी हेल्थ चैलेंज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग वही जैसे हम लोग मनी का कर रहे हैं उसी तरह से कुछ बहुत डिफरेंट मैंने बना रही हूँ। तो हम लोग करेंगे 1 जनवरी से। आपको किसी का भी लगता है ना कि कोई हेल्थ चैलेंज है और आप लोगों को लगता है कि हमें उनको भी बताना चाहिए, तो आप उनको भी बताना, क्योंकि 1 जनवरी से है तो अभी बहुत टाइम है, तो आप धीरे धीरे आप उनको जोड़ सकते हो। और उसके पहले हम लोग 3-4 क्लासेस कुछ ऐसी रखेंगे जिससे कि सबको क्लियर हो जाए कि क्या ग्रैटिट्यूड होता है, क्यों करना चाहिए सब कुछ। ठीक है, जिससे कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ एक बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए मैंने सोचा है कि इस पे पूरा अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है। एक एक पार्ट का डेली ग्रेटिट्यूड करेंगे, कम से कम 10-11। ओके। अब आती है अफर्मेशन की बारी कि हम अपने बच्चों के लिए क्या अफर्मेशन यूज करें और किस तरह से करें। ठीक है। ध्यान से समझना कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे अब आपके बच्चे हो गए, बच्चा मतलब ये नहीं कि दोनों बच्चों, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए साथ में लिख दिया, नहीं। 2 बच्चे हैं तो अलग अलग अफर्मेशन, 5-5 उनके लिए अफर्मेशन बनाई, अपने हस्बैंड के लिए अफर्मेशन बनाई और एक खुद के लिए अफर्मेशन बनाई। या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स को जरूरत है, या आपके कोई बहुत ज्यादा क्लोज है उसको जरूरत है। ठीक है।
तो अब हम ग्रेटिट्यूड करते करते इस लेवल तक आ चुके हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 5 5 5 अफर्मेशन बनाएंगे उनके लिए, और डेली वो 5 5 अफर्मेशन हम उनके लिए लिखेंगे। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको ओरल कर सकते हैं क्या, नहीं, ओरल नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रही कि आप इसको रिपीट करो बहुत बार, बट यू हैव टू राइट 5 अफर्मेशन एटलीस्ट। ठीक है, और अगर जैसे आपको लगता है कि नहीं बच्चे में सब कुछ अच्छा है, बट एक ही ये चैलेंज आ रहा है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो उसी अफर्मेशन को आप, सिर्फ एक अफर्मेशन को आप 11 बार डेली लिखोगे। और कब तक लिखोगे, जब तक आपको कुछ चेंज नजर नहीं आ जाता तब तक। ठीक है, एम आई ऑडिबल? मेरा नेटवर्क चला गया था, है ना। अभी अभी आवाज आ रही है ना अच्छे से? किसी ने सोचा मान्य मैम 2 मिनट क्या 2 मिनट के लिए? रेस्ट थक गए इसलिए आपका वीडियो 2 मिनट रुक गया था। नहीं, वो तो नेटवर्क इशू आ गया था। मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो, तो समझ गए। अच्छा, इस कहाँ तक मैं ऑडिबल थी? बच्चों के लिए अफर्मेशन, पेरेंट्स के लिए, किसी और के लिए ग्रेटिट्यूड, उसके बारे में आप बोल रहे थे। ठीक है, तो जब अफर्मेशन, अगर आप लोगों को लगता है कि 5 चीजें लिखनी है हमें, तो वो सिर्फ आप 5 बार, मतलब रिपीट नहीं करोगे, वो सिर्फ 5 ही लिखोगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ एक ही है, जैसे कि कोई चैलेंज आ रहा है उसको ठीक करना है, तो वो सिर्फ एक ही अफर्मेशन यूज करनी है ना, तब आप उस एक अफर्मेशन को 11 टाइम्स लिखोगे, डेली लिखोगे। और कब तक लिखनी है, जब तक आपको चेंजेस नजर नहीं आ जाते। और इस अफर्मेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करोगे, 108 टाइम्स या 11 टाइम्स, 21 टाइम्स हो पोनो पोनो करोगे उस सिचुएशन के लिए। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि कोई बच्चा है जो पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के, तो हम क्या करेंगे, हमारी गलती है ना, हमारी कोई कर्म है जो हम ऐसा चीज देख रहे हैं अपने बच्चे में, तो हम लोग होपोनो पोनो करेंगे कि मैं इसकी 100% अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मेरा बच्चा ये जो चीजें कर रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसके लिए आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उसको 108 टाइम्स, 11 21, जो आपकी, जैसा आपको टाइम अवेलेबल हो आप वैसे उसको करो। उसके बाद अफर्मेशन लिखो, तो बहुत जल्दी चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, और अफर्मेशन देखो ऐसे बनानी चाहिए, फिर भी आप लोग अपने वर्डिंग्स में भी बना सकते हो, बट मैंने किसी के लिए बनाई थी और वो हिंदी में है तो मैं समझाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स की, जो भी नाम ले लो, राम नाम ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स की राम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, राम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल है। थैंक यू यूनिवर्स की राम की इनकम, क्योंकि उनका जो बच्चा है जिसके लिए मैंने बनाई थी, उनका जो बच्चा है वो अभी अर्न करना शुरू किया है वो, तो थैंक यू यूनिवर्स की राम की इनकम प्यार और खुशी के साथ लगातार बढ़ रही है। थैंक यू यूनिवर्स की राम दिन रात अपने सभी हितों में समृद्ध होता जा रहा है ना। और फिर लास्ट में कि वाह मेरा राम या मेरा बच्चा, जो भी आपको जैसे आपको अच्छा लगे वो लिख करके, वाह मेरा बच्चा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस दिल से करता है। ठीक है, ये 5 अफर्मेशन मैंने किसी को बनाकर दी थी, इसीलिए बताई। आप लोग चाहो तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में, जैसी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है उसमें आप लोग लिखो इसे। ठीक है, माने मैम मैं ये क्वेश्चन आपसे करने वाली थी और आपने बोल दिया। अभी थोड़ा मेरा बेटा मेरे से नाराज है तो वो मुझे मिल गया हिंट। मैं आपको पूछने ही वाली थी कि उसके लिए मैं क्या करूं अगर कि वो बच्चा नाराज है ना तो सबसे पहले हो पोनो पनो करो, क्योंकि वो ये तो कर, होती है कार्मिक, कार्मिक जो चीजें होती है ना, वो नाराज होना और ये सब चीजें इसकी वजह से होती है। तो सबसे पहले तो एक हो पोनो पोनो 108 टाइम्स करो, उसके बाद कोई अफर्मेशन लगाओ। मैं तो और 5 दिन से कंटिन्यू है ना। अब नींद में भी बोलो ना मेरा होपोनोपो चल ही रहा है। मैं बात करती हूँ पर मेरा दिमाग काउंटिंग होपोनोपोनो ही चालू है। हाँ, वेरी गुड, हो जाएगा सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसे इसकी अफर्मेशन ये बन सकती है कि, है ना, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बच्चे में और मेरे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझती हूँ। ठीक है, और मेरा बच्चा मुझे बहुत अच्छे से समझता है। ओके, चलो, तो फिर एंड करते हैं क्लास, और ये अफर्मेशन मैं एक बार आपको सेंड भी कर दूंगी। ठीक है।
ओके, हाँ आप सेंड कर दीजिए। अफर्मेशन एक हर एक चीज को ठीक करने का ना, जैसे मेडिसिन होती है ना, कि हमें हेडेक हो रहा है तो हम सेरिडॉन लेते हैं, ठीक है। तो अफर्मेशन वही चीज होती है कि कोई भी चीज है जो आपको दिख रहा है, दिखने में लग रही है कि ये चीज गलत हो रही है, उसमें क्या है सेरिडॉन, क्या है अफर्मेशन है सेरिडॉन, बस उसका ऑपोजिट जो है वो बना दो और उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स डाल दो। अच्छा एक चीज मैंने और बहुत सुंदर सुनी, मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया आज से, आप लोग भी करो। जब भी हस्बैंड बच्चे घर से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, मन ही मन में तो बोलते हैं ना कि मिलते हैं जल्दी आना, ये सब अपन वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कम सून हैप्पीली। हैप्पीली मीन्स कि अगर वो बाहर से आ रहे हैं, मीन्स ऑफिस से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो हमेशा खुश होते हुए आए। और खुश होते हुए आएंगे तो मीन्स अच्छा, जब उनके साथ पूरा दिन अच्छा गया तभी तो वो हैप्पीली आ रहे हैं ना, है ना। व्हाट और कोइंसिडेंस, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। वाओ वाओ कम सून हैप्पीली। और जैसे एक चीज और थी कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि रीच्ड सेफली, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम लोग उसको सेफली नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग हैप्पीली, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर एंड करते हैं क्लास को। बाय। हाय आपने जो इन्फॉर्मेशन बोले ना, आप एक बार भेज हाँ दीजिएगा। मैं अभी ग्रुप पे भी भेज देती हूँ, और इस पे मैंने इसलिए बताया कि माइक भी कोई यूट्यूब पे भी सुनता हो तो उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ वो मैं ग्रुप हाँ। पे भेज देती हूँ आपको। थैंक यू सो मच।